विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामि गायत्री नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta-vrinda Nityananda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare सब लोग आए साथ प्रेम से Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
राम हरे हरे। गाइए गाइए गंगो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऊंचे सुर में गाएंगे।
स्वागत करते हैं हमारे जीवन में। है वो सुस्वागतम कृष्ण शरणागतम बोले हरे कृष्ण दोनों हाथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो आप लोगों के पास सबके पास एक है कॉपी भगवद गीता का, यू कैन रीड टुगेदर ऑल ऑफ यू। हरे कृष्ण हमारे बीच में आज प्रिय अथर्व प्रभु आए हैं, पधारे हैं। हरे कृष्णा माता जी भी स्वागतम। हरि बोल। सो वी आर रीडिंग फ्रॉम चैप्टर 2। तो हिंदी और अंग्रेजी चलेगा दोनों साथ में, सबके लिए ठीक है ना? आइदर ओ इज ओके। है कोई जो ना हिंदी या ना अंग्रेजी समझते हो? Is there anyone who doesn't understand Hindi or English? It's okay for everyone, right? बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण। तो हम लोग आज पढ़ेंगे दूसरी अध्याय से। So chapter 2, we'll try to cover today around 20 verses again. भूलिएगा मत कि ये जो अध्याय है
इसमें कितने श्लोक हैं? How many verses we have? 72. The second longest chapter of Bhagavad Gita. So last time we read 30, but then we tried to covered around 20. 20 cover किए थे, and we are going to take from 20 onwards. तो आप लोग थोड़ा सा ढूंढ लिए. So before starting, we'll just do a small recapitulation. One small recap. So समय को नजर में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको 9 बजे जितने भी हो, we'll try to stop at 9 o'clock. Okay? ठीक है? So just an overview of the first 20 verses of Bhagavad Gita. पहले जो 20 श्लोक हैं इस दूसरे अध्याय का, तो इसमें हम लोग देखे कि भगवान जी पहली बार उन्होंने अर्जुन से उन्होंने अपना जो संवाद, भगवान लॉर्ड श्री कृष्ण started instructing, but first he started chastising. क्योंकि अर्जुन पहले अध्याय में हमको क्या समझ में आया? In the first chapter, पहले अध्याय में दोनों जो दल थे पांडव और कौरव के बीच में, और उनके जो भी जो सेनापति थे और जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, उनके नाम, उनकी चर्चा के बारे में हुई थी पहले अध्याय में. और उसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन बोलता है कि वो युद्ध नहीं करना चाहता है. He did not want to fight. क्यों? क्योंकि सामने में कौन थे उनके दादा थे, पितामह थे, भीष्म पितामह, उनके गुरु थे आचार्य द्रोण, उनके कुल गुरु कृपाचार्य, और उनके जो चचेरे भाई थे. तो कौन युद्ध करेगा ऐसी स्थिति में? तो भगवान श्री कृष्ण उनको बताए कि देखिए, प्रभुपाद जी अपने टीका में लिखे, गुरु को कब त्यागना चाहिए? जब तक गुरु आपको धर्म के पद पर लेकर चलते हैं, तब तक आप उनके साथ दीजिए, उनकी सेवा कीजिए, सत्कार कीजिए. पर यदि गुरु खुद भटक जाए, क्योंकि बोलते हैं ना, कलयुग का जो प्रभाव है, कभी ऐसा होता है कि कितने भी पहुंचे रहते हैं भक्त लोग फिसल जाते हैं. क्योंकि भगवान जी की जो दैवी शक्ति है, भगवान जी बताते हैं, दैवीशा गुणमयी मोह माया दुरुत्य मामे वही प्रपद्यते मामे काम तरंति ते. तो भगवान जी बता रहे हैं कि इनके जो 3 गुण जो हैं, ये दैवी शक्ति भगवान जी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उससे बचना आसान नहीं है. It's not easy to escape the influence of सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण. और यदि हम लोग भगवान जी के चरण पर जाकर बोलते ना, अपने आप को अर्पित नहीं करते हैं भगवान जी के चरणों में, तो क्या होता है? संभवतः हम लोग बोलते ना, फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं. ये है माया शक्ति, प्रभु जी का जो शक्ति है. तो अब यही हाल हुआ था अभी अर्जुन का. देखिए, अर्जुन तो एक यहां पर क्या है, माध्यम, इज द मीडियम. उनके द्वारा अभी भगवान जी ऐसे परिस्थिति, सच ए सिचुएशन वेयर अर्जुन इज काइंड ऑफ व्हाट, हेल्पलेस, इन कंफ्यूजन. और खासकर हम लोग जितने भी हैं यहाँ बैठे हैं, नित्य क्या बोलते हैं, रोज हमको ऐसा ही होता है कि हम लोग ऐसे दुविधा में पड़ जाते हैं. We fall into such situations where we are confused. Then what should we do? क्या करना चाहिए इसमें? इसलिए भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि तू युद्ध नहीं करना चाह रहा है, तो ये सब मल कहां से आ गया, ये सब गंदगी कहां से आया है? तो पहले बार भगवान जी दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में बोलते हैं, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलम इदं विषमे समुपस्थितम अनारजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन. ये है, ये सब गंदगी, ये सब मल कहां से आ गया तेरे मन में? तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का काम क्या है? उनका क्या है? They have to give protection. उनको युद्ध करना चाहिए ना. अब युद्ध से भाग रहे हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पर आज के जो हम लोग 20 लगभग 19-20 श्लोक यदि चर्चा करेंगे,
तो पहले अभी जो आत्मा के बारे में जो भगवान जी बता रहे हैं, इसको कहते हैं सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब है कि या अंग्रेजी में कहते हैं एनालिटिकल स्टडी ऑफ द सोल। जैसे बच्चे लोग जाते हैं स्कूल में, लैबोरेटरी में, क्या करते हैं, दे डू सम एनालिटिकल स्टडी, और सब अलग अलग द्रव्य लेकर दे डिफरेंट सब्सटेंसेस दे मिक्स इन द लैब एंड दे सी द रिएक्शन क्या होते हैं, राइट। सो यहां पर भी थोड़ा सा भगवान जी इज ट्राइंग टू पुट सेंस, ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू अर्जुन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स ये आत्मा क्या है। तो भगवान जी उनको सुनाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टेक्स्ट नंबर 11। 10वीं में तो बोलते हैं, 11वीं बोलते हैं कि जितने भी सब राजा तेरे सामने हैं, मत सोचो कि ये सब अभी हैं और बाद में युद्ध के बाद यदि मारे जाएंगे तो हो गए, राम नाम सत्य है, फिर से नहीं दिखने वाले। हाँ, शरीर नहीं दिखने वाले हैं, पर जो आत्मा है वो हमेशा किसी न किसी रूप में रहेगा। ये भगवान जी बताते हैं, नोतेवाहम जातु नासम नकम नेमे जनाधिपः न चैव भविष्यामि सर्वे वयम अतः परम। अर्थात कि हे अर्जुन, ये तेरे सामने जितने भी राजा हैं, ये पहले और खासकर तू भी और मैं भी, हम लोग हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। So Bhagavan Shri Krishna here is establishing the eternity. जो कहते हैं the eternity of the soul, कि हम लोग हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। This is from text 12। और वहां से अब भगवान जी बताना शुरू करते हैं कि जो शरीर में जो आत्मा है, तो शिशु अवस्था से बचपन से हम लोग आगे बढ़ते हैं जवानी की ओर, तो बुढ़ापा की ओर, उसके बाद हम लोग शरीर त्याग देते हैं, राइट। फ्रॉम बर्थ टू यूथ टू ओल्ड एज एंड देन फाइनली वी डाई। तो क्या होता है, जैसे शरीर बदलता रहते हैं, आज दिस बॉडी ग्रोज एंड dwindles, similarly क्या होता है, at the end of this life, तो शरीर त्यागने के बाद क्या होता है, आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो वहां पर भगवान जी बताते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम च तथा देहांत प्राप्तिः धीरस् तत्र न मुह्यति। जो धीर है वो सम रहता, उससे कोई डर नहीं होता कि हाँ ठीक है, ये तो होने वाला है। तो ये भगवान जी यहाँ अब आत्मा के बारे में बताना शुरू करते हैं, इस तरह से एक्सप्लेन। तो आगे जाते जाते भगवान जी ये भी बताते हैं कि इस संसार में सबको सुख और दुख, जो कहते हैं ना, जिसका जो अनुभव होता है, वी ऑल गोइंग टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। और वो कैसे उनको दिया बताया है, कौन से उदाहरण देकर, जस्ट लाइक द चेंजिंग सीजन्स। करंटली इस वक्त विंटर, 2-3 महीने पहले क्या था, समर था, गर्मी थी, अभी सर्दी है। तो ये चलता रहता है, जस्ट लाइक यू हैव समर सीजन, आफ्टर यू हैव देन यू हैव विंटर अगेन, आफ्टर सम टाइम यू हैव समर एंड अगेन यू हैव विंटर। इट्स समथिंग लाइक ऑनगोइंग प्रोसेस, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो ठीक उसी तरह जब तक हम लोग इस शरीर में बंधे रहे हैं, हम लोग जेल में हैं ना आपको लगता है हम लोग जेल में हैं? खासकर जो लोग अभी वृद्ध अवस्था में हैं, उनको ऐसे लगता है। जो लोग बीमार पड़ गए, उनको लगता है कि हे प्रभु, बहुत पीड़ा सहने पड़ रहा है हमको इस शरीर से। यस, टिल यू आर यंग, टिल यू हैव गुड हेल्थ, यू डोंट रियलाइज, किसी को ये सब ध्यान नहीं होता है। पर जहां पर शरीर धीरे धीरे बोलते हैं वृद्ध अवस्था की ओर जाने लगता है, और आप बोलते हैं ना बीमार पड़ने जाते हैं, तो क्या होता है, तब अंदर से, कभी आपने देखा है किसी को जो वृद्ध अवस्था में या हॉस्पिटल में जाए तो कोई समवन इज बेड रिडन, वो भगवान जी होते हैं, प्रभु जी सहा नहीं जा रहा है, आप मुझको उठा लीजिए प्लीज, आई वांट टू डाई। कभी सुना आपने? हैव यू एवर सीन? राइट? क्यों? बिकॉज़ नाउ द बॉडी is giving so much pain.
पर फिर भी यहां भगवान जी क्या बता रहे हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता आगम पायनित्यास्तां तितिक्षस्व भारत तितिक्षस्व, दिस द की वर्ड ऑफ दिस श्लोक, कि we have to learn to tolerate. Tolerance is not easy, खासकर even in some relationship, right? आप जब किसी बोलते हैं ना, you are in some kind of relationship with someone, जब तक अकेले हैं तब तक आराम है जीवन में कोई आ गई या बच्चे लोग भी आ गए तो क्या होता है? हाउ डू यू फील? शुरुआत में तो बहुत खुशहाली होती है, तो बाद में क्या होता है? सबको बोलते हैं ना, वी हैव टू, सबको झेलना पड़ता है वी हैव टू टॉलरेट. बट देन अबाउट रिलेशनशिप आल्सो इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आज हम लोग बहुत बार आपको सुनाए हैं कथा कि किसी के साथ जब कोई संबंध होता है, हम लोग कैसे, हाउ डू वी टेक केयर ऑफ दैट रिलेशनशिप. वी टॉक ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग, राइट? जब किसी के साथ कोई संबंध नहीं है तो क्या होता है? यू डोंट केयर फॉर दैट पर्सन, राइट? व्हेन डू यू केयर फॉर समवन? व्हेन यू हैव बिल्ड अप सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप. कोई भी आ गया आपके सामने, he is a stranger, right? Will you care for that person? Do you really care for strangers? No. But do you care for whom? For your own family. आजकल तो ये हाल है कि फैमिली को भी लोग छोड़ते हैं, ध्यान नहीं देते. But then we are talking about relationship building. और यहाँ पर भी थोड़ा अर्जुन, he was trying to convince Krishna with all his logic क्यों उसको नहीं युद्ध करना है. So what do we need in a relationship? In a relationship, first, just many times we have discussed about it. The heart acronym. Remember? जितने लोग कथा श्रवण किए हैं, कैसे लिखते हैं हार्ट को? How do you spell heart? H-E-A-R-N-T. Yeah. So in any relationship, what's important? First of all, बोलते हैं ना, दिल से दिल को मिलाते हैं ना. Yes, you need that heart. So H, first of all, first quality, humility. You have to be humble. Humility, देखा जाए जो कहते हैं, that is one of the most important quality for doing भक्ति. भक्ति में जो अहंकारी लोग हैं वो लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे. विनम्रता होनी चाहिए. We have to be humble. So first thing, because here we want to build up a relationship with whom? With भगवान श्री कृष्ण. हम लोग क्या गा रहे थे शुरुआत में भी? भगवान जी को क्या किए? भगवान जी का स्वागत किया हम लोग अपने जीवन में ना. स्वागतम सुस्वागतम कृष्ण. तो भगवान जी का स्वागत कैसे करेंगे आप? कैसे स्वागत करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बहुत विनम्रता से हमको ये महामंत्र का जप करनी चाहिए. ये महाप्रभु हमको सिखाए. त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानेदेना कीर्तन्य सदा. One should chant the holy names of the Lord in a humble state of mind. Humble state of mind. Thinking oneself lower than the straw on the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige. In such a state of mind, one can chant the holy names of the Lord constantly. ये महाप्रभु सिखाए. तो पहला है विनम्रता in any relationship. अहंकार को डालेंगे तो क्या होगा? तभी क्या होगा? मैं बड़ा, मुझको जीतना है, मैं जीता तू हारी, या मैं जीती तू हारा. राइट? कपल्स में होता रहता है? नहीं होता है? माता जी, you have experience, ना? Okay. So first is humility, right? Next is empathy, right? आप लोग सुने होंगे empathy. We have to always hear the person. Sit for some time. सिर्फ खुद बक करेंगे तो क्या होगा? कभी बैठ के सुनना चाहिए कि दूसरा जो है बंदा या बंदी क्या बोल रहा है या क्या बोल रही है. So we have to give an ear to what they are saying.
So and you have to listen with empathy. आजकल होता है. We have time to talk with family members, to listen to them. तो थोड़ा सा जो भी समय मिले थोड़ा बैठ कर करना चाहिए. Listening with empathy. Next one is A. We should learn to appreciate. आजकल appreciation नहीं होता है. कोई अच्छा कर रहे हैं तो उसको देखकर जलन होता है. We don't appreciate. This is missing nowadays. कोई आकर आपको थोड़ा सा मदद कर रहे हैं, कुछ चलिए प्रसाद तैयार, भोग तैयार करना है, so that person is coming and helping. Appreciate that person. प्रभु जी, माता जी, बहुत बढ़िया सेवा की आज आपने. Thank you so much. भगवान जी आप पर कृपा करें और भगवान जी आपको शुद्ध भक्ति दें. Like this you appreciate and then you give blessings. कितने लोग आशीर्वाद देते हैं आजकल? दिखता है रास्ते पे कोई आपको आशीर्वाद देते हैं लोग? ज्यादा लोग तो गाली देते हैं. हाँ, रास्ते में जाएंगे तो यू 100% श्योर कोई तो गाली देगा आपको. The blessings बहुत कम दिखते हैं. So it's, if you can't give blessings, better keep your mouth shut. Don't curse others. This is a golden rule है. Okay? तो appreciation हो गया. Next is R. Respect. Respecting others. Couples में भी जब होता है अर्धांगिनी और पतिदेव के बीच में जब वार्तालाप होती है तो there should be some kind of respect. ठीक है, sometimes there's friendship, so we can transgress the limit और कभी कुछ ना कुछ तो बोल देते हैं, but then that mutual respect should be there. Respect. And finally we come to the key word T, tolerance. We have to tolerate each other. So this is the secret for any kind of relationship. If you want to be successful in your marriage, you want to be successful in your office, job, colleagues, right? This is the formula that you should apply. Take. So I wanted to pass on this message to you. तो आगे चलते हैं. तो भगवान जी, we had stopped on text 20 last time. So talking about the eternity of the soul, right? How the soul is eternal. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. So this was text 20. ठीक है? तो हम लोग अभी पढ़ेंगे as from text 21. ठीक है? बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय. बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तो साथ में पढ़ेंगे टेक्स्ट 21. बोलिए वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं अजं अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्. Text 22. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि. Text 23. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः. Text 24. अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः. Text 25. अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोचितम् अर्हसि. Text 26. अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि. Text 27. जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य लब्धे
रतं शोचितुम् अर्हसि। टेक्स्ट 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्य एव तत्र का परिदेवना। टेक्स्ट 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्च चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा य एनं वेद न चैव कश्चित्। टेक्स्ट 30। देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुम् अर्हसि। टेक्स्ट 31। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यादधियुधा च श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। टेक्स्ट 32। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। टेक्स्ट 33। अथ चेतत्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। टेक्स्ट 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति दिव्याम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। टेक्स्ट 35। भयादरणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। टेक्स्ट 36। अवाच वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखर्दं किम्। टेक्स्ट 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। टेक्स्ट 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। And finally, text 39. एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So we go to text 20 from there. हम आगे बढ़ेंगे. Okay. So we'll read the English translation and then we'll try to explain it. So for the soul, सब साथ में पढ़ेंगे हैं. Translation. For the soul there is never birth nor death. Nor having once been does he ever cease to be. He is unborn, eternal, ever existing, undying and primeval. He is not slain when the body is slain. तो ये यहाँ पर आत्मा के बारे में चर्चा हो. That's why we told this about. It's what we call the Sankhya Yoga के बारे में. Trying to do the analytical study of the soul. भगवान जी बता रहे हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा अजन्मा है. Right? In short. आगे बढ़ते हैं. So we go to text 21. O Partha, how can a person who knows that the soul is indestructible, unborn, eternal and immutable, kill anyone or cause anyone to kill? तो जब आप देखें कि कोई, if someone is killing someone, तो कहते हैं murder, तो ये क्या है? What is this? How should you understand that? ये है क्या? यही यहाँ पर भगवान जी बताते हैं. We're talking about the law of karma. इसको कहते हैं प्रारब्ध.
जब कोई दूसरे का कोई किसी और का कत्ल करता है तो देयर इज द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। कभी सोचे कैसे कोई दूसरे को मार सकता है? तो दिस इज ऑल द लॉ ऑफ कर्मा। जो भी हम करते हैं या जो भी किए हैं अभी उसको हमको भुगतना है। वी हैव टू फेस दैट। That's why last time we mentioned about प्रारब्ध। ये शब्द आप बहुत बार सुनेंगे। And this also has been explained very beautifully in the Padma Puran कि जो प्रारब्ध है, how to get rid of your past deeds जो आप किए हैं, जो आपने कर्म किए हैं, क्या होता है? how Padma Puran explains that। कहता है कि अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणेव प्रलीयत विष्णु भक्ति रतात्मना। Meaning that we have been doing so many actions in our previous lives, right? हम लोग अमर है ना, हम लोग आत्मा है, आप लोग मानते हैं ना? मुझको मत मानिए, भगवान जी को मानिए। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं गीता में, right? He's explaining that we are all eternal and we are all doing what? We are all wandering in this चौदह भुवन, sometimes going up and sometimes going down, अलग अलग योनि में। This is what we call as the theory of evolution, right? और कितने हैं हमारे सनातन धर्म में? क्या कहते हैं? We have 84 लाख, 84 लाख, 8.4 millions species through which we have to progressively move ahead and come to the topmost species जो है मनुष्य। पर ये कितने भी हम लोग ये सब कर्म किए हैं तो we have to pay। That's why you have to fall in lower species according to the law of karma। इसे आपको बता रहे हैं जब कोई किसी का कत्ल करता है तो इस एक्चुअली एक्शन और रिएक्शन हैपनिंग है, क्योंकि बताया जाता है कि पूर्व जन्म में यदि कहते हैं ना X is murdering Y, इसका मतलब क्या है कि पिछले या कभी किसी जन्म में Y had murdered X, so he's paying his for his actions। पर इसको कैसे बंद करना है? फिर से देखते हैं। अप्रारब्ध फलम पापम, बोलिए अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम या फलोन्मुखम, ठीक है? क्रमणे प्रलीये विष्णु भक्ति रतात्मना। ये पद्म पुराण का श्लोक है। You can go and look for it and read the full description। पर वहां बताया जाता है कि हम लोग जितने भी किए हैं पाप कैसा है, कोई किस रूप में है? कूटम बीजम फलोन्मुखम, 3 levels। Kutam means already in store. You have stored it. You kept in the store, right? So whatever is there in the store, when you open, you're going to get it now. So you have to pay for it. And ये तो है पूर्व कर्म का है, तो वो सब हैं किसमें हैं? They are all stored। अब दूसरा है जो अब अभी कर रहे हैं, whatever action you're doing now, whether good or bad, क्या हो रहा है? आप अभी बीज के रूप में you're planting the seed now। तो ये क्या होता है? बीज, बीजम। And what will happen to the beach? What happens to the seed? With time, it starts sprouting। तो बोलते हैं फल उसका मिलता है, फलोन्मुखम। So 3 stages। तो पाप बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन, दिस हाउ इट वर्क्स। तो हमको क्या करना चाहिए? करते रहना चाहिए, पाप करते रहो, भोगते रहो। सो फॉर दैट इसे बताया जाता है विष्णु भक्ति रतात्मनाम। यदि आप विष्णु भक्ति करेंगे, भगवान श्री राम की भक्ति करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, जो भी विष्णु तत्व की भक्ति करेंगे, दे आर उससे क्या होता है? जितने भी हैं इन द स्टोर कूटम, व्हाटएवर यू हैव प्लांटेड एंड व्हाटएवर इज गोइंग टू फ्रूक्टिफाई, भगवान जी सब नष्ट कर देते हैं। फॉर ए सीड टू स्प्राउट, व्हाट यू नीड टू डू?
पहले तो बोना चाहिए, यू हैव टू प्लांट इट, राइट? और उस बाद में पानी डालना चाहिए, पानी से सींचना चाहिए, राइट? बट देन हियर भगवान जी की भक्ति करते तो क्या होता है? इट्स जस्ट लाइक यू आर टेकिंग ऑल दीस सीड्स एंड नाउ व्हाट यू आर डूइंग विद दैट? उसको आप गर्म तवे पर क्या करते हो? गर्म तवा पर क्या करते हैं? माताएं करते हैं ना, पीनट्स को क्या करते हैं कभी हम लोग? यू आर रोस्टिंग, राइट? So when you roast a seed, can you plant it? Will it sprout? No. So Vishnu Bhakti does that. Even the seeds are there, he's just going to make sure that it doesn't sprout. हमारे बीच में विष्णु प्रभु सुन रहे हैं। विष्णु प्रभु ठीक है ना? हाँ, तो आपका नाम भी बहुत बढ़िया है। सिर्फ आपके नाम लेने से हमारे कितने पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब बच्चे का नाम डालते हैं तो भगवान के साथ कनेक्टेड विद भगवान। ये सब रॉकी टॉमी दिस एंड दैट इसको छोड़िए, हैं? ठीक माता जी, ये कुत्ते के लिए रख दीजिए, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए मत रखिए। कीप सम गुड नेम्स, समथिंग कनेक्टेड टू भक्ति। आगे बढ़ते हैं, ओके? नाउ 22 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, एनालॉजी ऑफ ए क्लॉथ। As a person puts on new garments, giving up old ones, similarly, the soul accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. आप समझ रहे? एक समय आएगा जब ये शरीर साथ नहीं देगा। अंदर मन तो बोलेगा अभी तो मैं जवान हूं, यस, मन तो बोलेगा अभी तो मैं जवान, मन तो हमेशा जवान रहता है, पर शरीर क्या होता है? The body is going to dwindle, is going to deteriorate with that. जैसे बोलते हैं ना, जन्म मृत्यु और क्या है? जरा और व्याधि। मींस जरा मींस you're going to grow old and व्याधि you're going to fall sick. इससे कोई नहीं बचने वाला है। No one is going to escape that. ठीक है? So like this, so what happens here? When the body becomes old and useless, बाप रे, देखिए ना भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं यहाँ पर। तो इस शरीर को क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? One question for you all. The body is obviously going to deteriorate, right? So what should we do? Neglect it? ठीक है, प्रभु बताएं, ठीक है, बूढ़े हो जाएंगे, छोड़ दो, व्याधि होने हैं, going to get disease, तो ओके ठीक है, let it. No. शरीर को I'm not telling you to सुबह शाम जिम में बैठने का या सुबह शाम ब्यूटी पार्लर में बैठने का, ये नहीं बोल रहे हैं आपको, but you have to keep the body in good health. किस लिए? So that we can do सेवा for भगवान श्री कृष्ण। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, बोले साथ में, आत्मानां सर्वतो रक्षेत, ततो धर्मम ततो धनम। तो इसका मतलब है क्या? कि ये जो आत्मा है, यहाँ आत्मा इज नॉट मीनिंग द सोल, वी आर टॉकिंग अबाउट आत्मा। यदि आप शब्दकोश खोल के देखेंगे फ्रॉम द डिक्शनरी, आत्मा हैज सेवरल मीनिंग्स। इस श्लोक में जब आत्मा के बारे अर्थात इस शरीर के बारे में बताया कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी इन सच ए वे दैट यू कैन फॉलो योर धर्म। आत्मानं सर्वतो रक्षेत, इसका रक्षा करनी चाहिए। ततो धर्मम ततो धनम, तभी तो आप अपने धर्म के पथ पर आप चल पाएंगे। If the body is healthy, then only you can do follow dharma, right? If someone is sick, someone is dying on the deathbed, आप जाकर उनको धर्म से रखाएंगे तो वो सुनेगा आपको? He is suffering, it's too late, he is now going. तो जब तक शरीर बोलते हैं ना, your body is still healthy, you offer it to भगवान श्री कृष्ण। ये शरीर किसका है? सब बताइए, ये मेरा शरीर है, ये शरीर आपका नहीं है। ये शरीर ये भी है भगवान जी का एक देन है, भगवान जी ने दिया है, ताकि शरीर में हम सब लोग आत्मा है, तो इस आत्मा को एक जगह मिले रहने को, जिससे वो भगवान जी का सेवा करे। जैसे घर आपका नहीं है,
बोलेंगे घर आपका है, कुछ सालों के लिए है, तो उसके बाद चले जाएंगे तो घर किसका रहेगा? तो आपका ही रहेगा? नहीं, किसी और का हो जाएगा। तो ये जो शरीर है ये है भगवान जी की सेवा के लिए और दूसरों के लिए, दूसरे बोलते ना परोपकार, बोले परोपकारार्थम इदम शरीरम। ये शरीर किस लिए है? परोपकारी करने के लिए, टू हेल्प अदर्स, टू सर्व अदर्स। अब यहाँ हमारे बीच में कितने हैं जो भक्त आए हैं? कितने हैं जो भारत से? हाथ उठाई। अरे मॉरिशस वाले भी तो भारत ही से है ना, तो सब लोग भारत ही के हैं यहाँ पे। हाँ है कोई दूसरे देश वाले नहीं ना, हम सब लोग भारतीय ही हैं। हमारे जो पूर्वज तो भारत से आए थे ना। तो क्या करना चाहिए? जो भारतीय हैं क्या करना चाहिए? महाप्रभु क्या कहते हैं? भारत भूमिते होइल जन्म या, जन्म सार्थक करिकर परोपकार। यहाँ पे भी परोपकार के बारे में बताइए, अर्थात अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। और देखा जाए तो ये शरीर दूसरों के लिए है। आपको क्या लगता है? जब आप जन्म लिए तो ये शरीर किसका था? मैया देख रही थी ना, she was taking good care of this body, playing, you are just like a toy, right? बाद में जवानी होती है, शादी करते हैं, तो ये शरीर आपका रहता है? नहीं, इट्स फॉर फैमिली। It belongs to fire, or it belongs to the earth, or it belongs to all these different animals who are going to feed on this dead body, right? कब क्या लगता है? प्रभुपाद जी तो लिख देते हैं ये शरीर का क्या हाल होने वाला है। I am repeating in Prabhupada's word. Is going to be consumed by worms. Is going to be consumed by jackals, by dogs, and you will end up as stool. Bapre. I'm just repeating what Prabhupada has mentioned. In some certain situations. तो यदि हम लोग समझे तो ये शरीर जितने भी समय हैं, we have to take care of it and also put it at the service of Bhagavan Shri Krishna by helping others. Helping others in which way? To do big business? हाँ करो, ठीक है, but then help others do bhakti. You understand? आप समझ रहे हैं? How do you help others? ठीक है, खाना पीना दे दो, घर दे दो, काम दे दो, पैसे दे दो, ठीक है, but more important उनको क्या? उनको भक्ति देना है। That's very important. So यहाँ पर समझने वाली बात है in this श्लोक that this body is going to be what? Is going to बोलते हैं ना wear and tear, बराबर? ये हाल होता है। So फिर से पढ़ते हैं, as a person puts on new garments, giving up old ones, similarly the soul accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. सब लोग नए नए कपड़े खरीदेंगे दिवाली के लिए या नए साल, New Year, you buy new clothes, right? But how long will you wear that cloth? कितना समय पहनेंगे आप? चलो 2-3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, उसके बाद क्या होता है? फट जाते हैं ना। फटने के बाद सी देते हैं थोड़ा सा, पसीने के बाद again when it becomes totally useless, then you have to buy a new one, right? तो ऐसे ही हाल होता है. This is how Bhagavan Shri Krishna is explaining to Arjuna. आगे बढ़ते हैं. Text 23. The soul can never be cut into pieces by any weapon. Nor can he be burnt by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind. तो आत्मा को का कोई फर्क नहीं पड़ता है. No one can, in some way or the other, you can't affect the soul. उसको कुछ नहीं होता है. कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों को आत्मा के बारे में. हरि बोल. आगे बढ़ते हैं. 24. This individual soul. This will go on up to text 30. 30 तक चलेगा वैसे वो. One अभी. We are still on shlok number 24, right? So till 30, Bhagavan is going to explain about the nature of the soul. And then after that, you see, it will be changed. The
क्षत्रिय धर्म के बारे में बताएंगे, अर्जुन को सिखाएंगे, जगाएंगे। So let's continue. So this individual soul is unbreakable and insoluble and can be neither burnt nor dry. He is everlasting, all-pervading, unchangeable, immovable and eternally the same. आत्मा वही रहता है, आत्मा वही रहता है, He doesn't change. पर हम क्या होता है, हमका हाल कैसा होता है? According to our karma, the soul, how does it move? कैसे जाता है दूसरे शरीर में? ये बोलते हैं ना, हमारा ये जो स्थूल शरीर है, the gross material body, once it's deteriorated, either you burn it or either you bury it, जो भी करते हैं आप। पर क्या होता है, ये तो स्थूल शरीर खत्म हो गया, पर जो सूक्ष्म शरीर है जो हमको बताते रहते हैं, what is there? You have the subtle body made of the, क्या बोलते हैं, the mind, intelligence and false ego. This is going to take you to the next body. This ऐसे चलता है, कर्म अनुसार आप अगले शरीर में जाते हैं। Okay, eternally the same. और आत्मा का जो साइज है, it has got some dimensions. This is what Srila Prabhupada has explained. सबके बाल है ना, मेरे तो बाल नहीं है, नहीं दिखता है, राइट? पर आपके जितने बाल हैं, एक बाल को आप ले लीजिए, you take the tip of the hair and you subdivide it into 100. बाप रे, can you do that? बाल तो दिखता ही नहीं है, उसको लेकर कितने भाग में? 100 भाग. And then again that 100th part you take it and again you divide it into 100 part. कितना हो गया? 10,000 part of the tip of your hair. This is the size of the soul. सोचिए कितने छोटा है आत्मा. So ये है आत्मा के बारे में. Eternally the same. पूरे शरीर में वही हमको ये हम लोग बोलते हैं ना, महसूस करते हैं. We have consciousness, you're conscious. मरे हुए आदमी का क्या है? कुछ नहीं. You don't understand anything. जब तक हम लोग जी रहे हैं तब तक ठंडी गर्मी है ना, सब हमको 5 स्टार होटल में सोना है, राइट? पर जब कोई मर गया, कोई राजा, सुला दीजिए, रास्ते में सो जाएगा. क्यों? Because the consciousness is no more there. That was the requirement of the mind. That was the requirement of the soul actually. आगे बढ़ते हैं. So we go to text 25. It is said that the soul is invisible, but still has got a dimension. आपको याद रहेगा ना, 1/10,000th part of the tip of the hair. So invisible, inconceivable, immutable and unchangeable. बहुत बार ये unchangeable, इसको बदल नहीं सकते. Knowing this, you should not grieve for the body. तो शरीर के पीछे हम लोग को इतना बोलते ना, किसके पीछे दौड़ना चाहिए हमको? आत्मा के पीछे, अर्थात हमको भगवान के पीछे दौड़ना चाहिए. Because आत्मा always wants to go back home, back to God, back to परमात्मा, back to Krishna. आत्मा का वही रहता है, he wants to go back home. क्योंकि यहाँ पर आने के बाद क्या होगा? फिर से शरीर मिलेगा, और शरीर मिलने के बाद क्या होगा? फिर से हम लोग going to again suffer. पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम. ये चलता रहेगा. We'll always keep on suffering here. आगे बढ़ते हैं. Text 26. If however you think that the soul is, अब यहाँ पर भगवान जी बोले, यदि अर्जुन, ये तो तुम्हें बता रहा हूँ आत्मा के बारे में, but still यदि तेरे को लगता है, if you think that the soul is perpetually born and always dies, still you have no reason to lament, O mighty armed. यहाँ पर भगवान जी थोड़ा सा अलग से हट गए. यहाँ पर बोले, he was talking about the soul, the nature, and then he said, even if you think that the soul is what? Is born and always dies. The soul never dies. The soul is never born. ना, अजन्मा है और कभी मरता नहीं, अमर है. पर फिर भी यदि तो लगता है, यदि तेरे को लगता है कि आत्मा जन्म लेता है और मरता है, तो फिर उस पर भी तेरे को क्या? You should not lament.
lamentation, शोक नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 27, for one was taken his birth, death is certain, जैसे कहते हैं ना, as sure as death, and for one who is dead, birth is certain. तो कभी घर में हम we are so attached to someone has grown so old, and now that person is about to die, तो हम लोग इतने शोक करते हैं कि बेचारा वो जाना नहीं चाहते, अरे हाँ मेरे परिवार लोग मेरे से इतने प्रेम करते हैं, इतने स्नेह करते हैं, तो वो आत्मा नहीं जाना चाहता है। No, if the body has deteriorated, let it go. जाने दीजिए, आप अपना कर्तव्य कीजिए, आत्मा वो अपनी जगह पे जाएगी कर्म अनुसार। You should not stop. Can you stop? कितने भी प्यार हो पति और पत्नी के बीच में, पति गुजर जाए या पत्नी गुजर जाती है तो क्या होता है? फर्स्ट थिंग, डायरेक्ट फोन, you have to go and seek permission to get rid of the dead body, right? You can't keep the dead body, ना? रख सकते हैं? कितना भी प्यार हो, can you keep? Can you preserve? No, you can't. You can't. तो ये सब अनिवार्य है. You can't get rid from that. Okay? So next we move to you should not lament. यहाँ पे भगवान जी बता रहे हैं. So therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. क्षत्रिय को डरना नहीं चाहिए. If someone has joined the army, who is a policeman, who is the खासकर those who give protection, तो शत्रु को नहीं मारेंगे तो क्या होगा? So that is the dharma, that's the duty. We are going to go to that in a few minutes. 28. So all created beings are manifest in their beginning, manifest in the interim state, and unmanifest again when they are annihilated. So what need is there for lamentation? शुरुआत में ये बता रहे हैं ना, जन्म लेते हैं ना, you're born, तब क्या होता है? You grow. After growing, there is a production of some byproduct, the reproduction, then what? Maintenance of the body. तब क्या होता है? Dwindling, and finally death. So there are 6 transformations of life. Everyone is going through that. किसी को भी देख लीजिए, जितने भी आपके पूर्वज आए, everyone has gone through that, right? So why should we lament for that? We can't lament. We are all going to go through that. तो आगे बढ़ते हैं text 29. तो यहाँ पर आत्मा के बारे में फिर से भगवान श्री कृष्ण बता रहे। What is saying? So some कोई जो लोग हैं, some look on the soul as amazing, आश्चर्य, it's amazing, wow. Some describe him as amazing, some describe, कोई बताते हैं, and some hear of him as amazing. जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन रहे। Why others, even after hearing about him or about the soul, क्या होता है? Cannot understand him at all. वो लोग समझते ही नहीं है कि आत्मा है क्या। ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। आश्चर्य की बात है। इस श्लोक में कौन सा शब्द है? You are going to see there's a key word here in the श्लोक. आश्चर्य. It's written आश्चर्यवत्, first line. Second line आश्चर्यवत्. Third line आश्चर्यचच. And then last, okay? So 3 times Bhagavan has mentioned about Ashcharya. So this is the mystery. So we move to the last one. For means the Atma ke bare. So shlok number 30. O descendant of Bharat, he who dwells in the body is eternal and can never be slain. Therefore you need not grieve for any creature. या क्या लिखा है वहाँ पे? Living beings. Okay. जैसे बताया ये प्रभुपाद जी का ओरिजिनल है जो आपने लिया है. There some editing has been done there. Okay. So जो कोई भी हो उसके लिए हमको बोलते हैं ना बहुत ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए. Even if someone is suffering, we have to accept again. कोई बोलता है hey, he's suffering, then you also you start getting distressed. What can you do? At least you can sit and pray for that person. बैठ के उनके लिए कुछ प्रार्थना कीजिए. पर उसको दुखी देखकर आप भी दुखी हो जाते हो तो क्या होता है? Will that help? It won't help. If someone is suffering, at least sit
and pray for that. जो भी है। आगे बढ़ते हैं। So as from text 31 now, अगले जो 9 श्लोक हैं, ये थोड़ा सा we just need to go fast on that. It's mostly about the duties of a क्षत्रिय। जब क्षत्रिय अपना कर्म नहीं करेगा तो उसका क्या हाल होने वाला है, ये भगवान जी समझा रहे। So text 31, considering your specific duty as a kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles. तो धर्म को आगे रखकर आपको अपना युद्ध करना चाहिए। So there is no need for hesitation. ये भगवान जी आगे बताएंगे। अब 8वें अध्याय काफी दूर है। We go to 8th chapter. भगवान जी to tell to अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच मयर्पित मनोबुद्धिर माम एवेशस्य संशय। कि तेरा जो मन है, तेरा जो बुद्धि है, तू मेरे को अर्पण कर और अपना जो युद्ध है तो अपना युद्ध कर। So everyone who is here, हम सब लोग अपने क्षेत्र में कुछ कार्य तो करते हैं। We are all doing some duties. We are all facing Mahabharata every day in our life, right? So thinking of Bhagwan Shri Krishna, we have to do our duties. जो हमको मिला अपने गुण अनुसार, कर्म अनुसार, we have to do it just as an offering for Bhagwan Shri Krishna. आगे बढ़ते हैं 32. O Parth, happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets. जो क्षत्रिय है, जब वो अपना कार्य करता है, उसको क्या मिलता है? उसको स्वर्ग मिलता है। वो जिए या मरे। अर्थात if you go on the battlefield, a kshatriya, and if he dies there on the battlefield, guarantee is that he is going to the heavenly planets. वो स्वर्ग जाना है। पर हमको स्वर्ग जाना है, हम लोग कहाँ जाना है? अगर बारह माता जी से पूछे थे, माता जी बोलती हाँ स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाने में क्या होगा? You have to come back again. आपको फिर से आना है? नहीं। So we have to go back home, back to Godhead, back to Shri Goloka Dham. Swarg is just in between. Bhulok, Bhurlok, Swargalok, Tapolok, Janalok, Siddhalok and Brahmalok. और ऊपर जाएंगे। देवी धाम छोड़कर महेश धाम, महेश धाम के बाद साकेत धाम, उसके बाद you have the Hari Dham, and then finally is Shri Golok Dham. Once you go there, you don't come back. Yat katva nadivartante tad dham paramam. Once you go there, Krishna says you don't come back. तो वहां जाना है। स्वर्ग में जाकर क्या मिलेगा? माता जी ठीक? Yes. So, but for a kshatriya, is mentioned here, the doors of the heavenly planets. अच्छा तो तुमको स्वर्ग मिल जाएगा. So they go and enjoy in स्वर्ग. आगे बढ़ते हैं. Text 33. If, however, you do not fight this religious war, then you will certainly incur sins for neglecting your duties. आपको जब कोई काम मिला है, आप कुछ काम कर रहे हो और आप कामचोर बन जाते हो। जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस से हम लोग बोलते हैं ABCD। क्या बोलते हैं? एसोसिएशन विद डिवोटीज, बुक्स, चैंटिंग एंड डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल डाइट। ये ABCD है। कर्मी के दुनिया में भी ABCD है। उनका क्या है? क्रियोल में कहते हैं आशीजे बेज कास डोमी। वहां पे भी ABCD है, वहां ज्यादा भी है। समझे माता जी? A आशीजे मींस बैठो, B बेज चोरी करो, क्या? C कास पैसा, एंड देन D डोमी। तो ये क्या है? ये कामचोरों के लिए है। हम लोग कामचोर नहीं है। यू हैव बीन गिवन एनी जॉब इन योर लाइफ that is given by Bhagwan Shri Krishna. So you have to do it as your duty. कामचोर नहीं बनना है कि चलो ठीक है काम नहीं करूं, एंड ऑफ द मंथ सैलरी तो मिलेगा ना, इसके साथ कर्म भी आएगा साथ में, क्योंकि आपने अपना धर्म नहीं निभाया। ये भगवान जी बता रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? Then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter. अब कोई बेचारा पुलिसमैन बन गया है, अब वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, बस बैठा है। एनीवन इन एनी टर्म्स, कहीं पे भी कोई टीचर बन गया है या कोई कुछ भी, हॉस्पिटल में डॉक्टर बन गया है। यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी,
what's going to happen? You're going to incur sins. So you have to do your duty as an offering for Bhagwan Shri Krishna. आगे बढ़ते हैं. So people will always speak of your infamy. And for one who has been honored, dishonor is worse than death. अब देखिए ना, आप कहीं पे भी अच्छा काम करोगे, you get a good reputation. Hey, he's such a good teacher. Wow, he's such a good doctor. That person is such a good this and that, right? Good manager, good bank manager, right? तो जो भी कहीं पे भी है, you have got a good reputation. But then कुछ कलंक लग जाए तो क्या होता है? Then dishonor is worse than death. And why will you be dishonored? If you're not doing your duty. And if you know if you're right, you have to fight for your right. That's what Bhagwan Shri Krishna is teaching to Arjun. आगे बढ़ते हैं. Text 35. The great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only. अर्थात तू डरपोक बनकर डर के भाग गया. Never leave the battlefield. Everyone has got his own battlefield, or her battlefield. छोड़ के भागना नहीं है. You have to face the situation. Okay? And thus they will consider you a coward. बताइए, भक्ति Prabhupada ji हमेशा बोलते हैं. The very famous lecture by Guru Srila Prabhupada, he mentioned that Vaishnavism is not cowardism. जो हरे कृष्णा वालों को देखते हो ना, अरे बोलते हैं ये लोग तो सिर्फ लड्डू खाते हैं और हरे कृष्णा गाते और कुछ करते नहीं है. नहीं, वैष्णविज्म इज नॉट कावर्डिज्म. प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कल धर्म के लिए रास्ते पे उतरना पड़े तो उतर जाएंगे हम लोग रास्ते पे. एंड वी हैव सीन इन हिस्ट्री आल्सो हाउ डिवोटीज हैव कम एंड प्रोटेक्टेड धर्म. धर्म की रक्षा कौन करने आए? भक्त ही करने आए. आगे बढ़ते हैं. So next, nearly done. Text 36. Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What would be more painful for you? अर्थात हम जब अपना कार्य नहीं करेंगे तो लोग आपको गाली देंगे. As simple as that. In mundane words, right? If you have been given some responsibility in society and you're not doing your duty properly, what will people do? लोग क्या कहेंगे? लोग आपको गाली देंगे. Right? You say, okay, people fight. I want to become politician. I want to become minister. This, that, prime minister. You become prime minister, okay. But if you don't do your job properly, people, what do people do? आप लोग क्या करते हो? प्राइम मिनिस्टर को गाली देते हो ना सब लोग? नहीं, मत दीजिए गाली. Anyway, this is the situation if you don't do your duty properly. आगे बढ़ते. Okay, so your enemies will describe you with many unkind words. ये होता है दुनिया भर politicians को गाली देते रहते. We go to text 37. Oh son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore get up and fight with determination. तो हम सबको अपने अपने जो भी कार्य हैं, we have to fight till the last minute. Never give up. Students, Karthikeya, very important message for you. You never give up, right? अरे सर ये नहीं हो रहा है, ये problem solve नहीं है, ये नहीं हो रहा है. Go and put your own efforts, right? You have to do your part. Spoon feeding बंद, right? There's some एक level रहता है spoon feeding करने का बच्चे को. Spoon feeding बच्चा नहीं खाता है, छोटा है तो छोटा सा बेटा खा दो बेटा, खाना बेटा. और हम लोग ये करके दाने मुंह में डालते हैं, बच्चा भी खेलता है, आ गया मुंह में अपने में. That's for some time. But after that, you have to continue on your path. You have to fight your own battle and never give up. कहीं भी आप हैं, you keep that. Okay? This is the most important verse here, 38. Do thou fight for the sake of fighting. अपना जो कार्य करो, without considering happiness or distress, loss or gain. अरे ये काम करूँगा तो कितना मुनाफा होगा, ये नहीं करूँगा तो. No, do it. Gain or loss. You have to do your duty. करना है आपको. Victory or defeat. And by so doing, you shall never incur sin. Mundane point of view बोलते हैं यार छोड़ो यार, ये काम करने से बहुत हानि होने वाली है. चलो ठीक है, दूसरे को मरने दो, मेरा क्या है? You're incurring sin. No, do your duty. Right? कभी-कभार सुनने को आता है. We've seen some situations. आज कभी movies में बताते हैं. You have some contractor जिसको दे दिया है
चलो ब्रिज बनाओ, रास्ता बनाओ, ये करो वो करो। They have been given such an amount of money, वो लोग क्या करे, चोरी करते हैं, and they don't put the required, जो भी क्या चाहिए, सीमेंट जो चाहिए, जो भी चाहिए, they don't put everything, and क्या होता है, बाद में पता चला ब्रिज कोलैप्स हो गया और कितने लोग मर गए। क्या बचोगे बेटा तुम, इतना पैसा खाया, तू बचेगा? No. So this is the situation here. You have been given a responsibility, you have to do it with lots of devotion, with lots of sincerity. और छल कपट से नहीं करना है कुछ भी। We don't do that. This is not. जय बताएं, devotees will never do that. आगे बढ़ते हैं। We are nearly done. The last slok for today. Okay. Thus, for I have declared to you the analytical knowledge of Sankhya philosophy. आपको बताया था ना? How to analyze and understand the soul. Now listen to the knowledge of yoga, whereby one works without fruitive results. अर्थात अभी आप निष्काम कर्म योग की और भगवान जी कुछ बताएंगे। O son of Pritha, when you act by such intelligence, you can free yourself from the bondage of works. अर्थात जितने भी कर्म बंधन है, इससे आपको मुक्ति मिल जा सकती है। तो इस शरीर में जीकर भी हम लोग मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति ये नहीं है कि आप शरीर त्यागे तो मेरे को मोक्ष मिल गया, मैं भगवान जी के यहाँ चला गया, उनके शरीर में जाकर मैं बोलते ना मेरे को मोक्ष मिल गया, भगवान के शरीर में जाकर लीन हो जाना और हो गया मेरा काम। ये मोक्ष नहीं है। ये शरीर में जी कर भी आपको मुक्ति मिल सकती है और उसको कहते हैं जीवन मुक्त। ये बाद में आपको सीखने को मिलेगा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। Any questions before we end today's कथा? Everybody, सत्संग, हरि बोल। आप लोगों को कुछ समझ में आया या कुछ समझ में नहीं आया? How many of you enjoyed today's सत्संग? हाथ उठाइए देखते हैं। Even if you don't, if no problem। ठीक, कुछ सीखने को मिला हमारे प्रिय गोकुल प्रभु। थैंक यू प्रभु, आप हमेशा you always contribute. All good Prabhuji, by the mercy of Sri Golokananda and wonderful devotees like your good sir. Yes Prabhu, बताइए। How does the soul leave the body? Hare Krishna. Once it has left the body, does it have to go to Yamaraj to suffer the consequences? Yes. And then Okay, Prabhuji, I know this is the classical question है। सब लोग जानना चाहते हैं। So see the way that it has been explained in our Puranas, खासकर अभी आप लोग यदि गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो गरुड़ पुराण में इसके बारे में बताया जाता है। So those who are devotees, the treatment is different. उम्र भर वो लोग भक्ति किए हैं तो उनको कौन लेने आते हैं? उनको विष्णु दूत लेने आते हैं। And the Vishnu Dut comes and takes the soul back home, back to God. आपको क्या मिलता है? पुष्पक विमान में जाते हैं, right? Because you have given your life to Krishna. पर जो भक्ति नहीं करते हैं, जो अपने इस मानव शरीर को बोलते हैं ना व्यर्थ में, बोलते हैं ना गवा दिए, तो क्या होता है? For them the treatment is different. And now the suffering at the time of leaving the body, बताया जाता है कि शरीर में इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि जैसे आपको एक मच्छर जब काटता है तो कितना दुख होता है आपको। One mosquito when it bites you, कैसे लगता है आपको? छोटी सी है ना, लगता है ना। पर हमारे शास्त्र में बताया कि 60,000 means 60,000 scorpions are biting you at the same time. इतना दर्द होता है, तभी शरीर से ये आत्मा निकलती है। और जब आत्मा निकलती है और आपने भक्ति नहीं की तो ये आत्मा जो है अभी 11-12 दिनों तक अभी देखेगा कि कौन मेरा क्या सेवा करे। Then he is going to be there in the subtle form. This is what we call as the प्रेत। In which form? प्रेत। बोलते ना भूत प्रेत। So you have it in the form of a प्रेत. So प्रेत is just a subtle body, has no body, कुछ भी नहीं है। ओके, अब यहाँ यदि आप अपना जो बोलते हैं ना कार्य जो है करते हैं, जो भी आप अपना जो श्राद्ध करेंगे,
पिंडदान करेंगे, जो भी आप करते हैं। कोई बोलते हैं हाँ मैं तो पौराणिक संस्कारों में मानता हूँ, कोई वैदिक में मानते हैं, हम लोग बोलते हैं हम लोग उपासना में मानते हैं। जो भी आप मानिए आप कीजिए। आफ्टर दैट इफ दैट पर्सन वाज अ डिवोटी है, तब क्या होगा, अब धीरे धीरे वो जाएगा कहाँ जाएगा? ही इज गोइंग टू गो टू यमलोक। अकॉर्डिंग टू हिज कर्मा he has to go through, and there are all the different hellish planets explained. We have 28 hellish planets in all. तो जहां जहां जाना है, जैसे सबका नाम है, कुंभिपाक है, तामिश्र है, अंध तामिश्र है, रव, so many different names of different hellish planets he has to go through. जैसे कुंभिपाक का मतलब क्या है? जो लोग बोलते हैं ना जीते जागते पशुओं को लेकर गर्म तेल में जीते डाल देते हैं, फ्राई कर देते हैं, लाइक दिस, तो बोलते हैं कुंभिपाक। वैसे ही एक नरक का वर्णन है जहां पर हमारे छोटे बोलते हैं ना, आप किस में चलते हो प्रभु? उसमें नहीं है, इतने सब बड़ा है वो, तो मॉरिशस से भी बड़ा होगा वो कुंभ, उसमें तले जाते हैं ये लोग। That prayed body is going to suffer there. They suffer for the amount of time. तो वो जाते हैं, then they are going to reach, जैसे बताते हैं ना, after means वो जाएंगे यमलोक। यमलोक में they don't go to यमलोक directly, they have to be in the waiting room. आप लोग जाते हो ना, बैंक में जाते हो, बिल पे करने, तो डायरेक्टली यू पे नो, they tell you please wait, take your ticket and sit, right? So just like this, you have to be there in the पितृलोक। इसे हम लोग पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, उनके लिए पूजा पाठ अन्नदान करते हैं, so that they can gain from that. But if you don't do, कोई परिवार में कोई नहीं करता है, तो क्या होता है? They keep waiting there, and they are still suffering in that prayed body. And after that, जब कोई कर देता है, कोई बोलता है गौदान कर दिया, तो then when they cross that भव सागर, जो वैतरणी नदी कहते हैं, then when they reach the destination after 1 year, basically they reach the destination in यमलोक। अब वहां पर यमराज बोलेंगे चलो चित्रगुप्त, please bring the account book, let's open and see क्या क्या किया है। Then all your accounts will be shown to यमराज। श्रवणी, there are those who are always having an eye on you, CCTV भगवान जी का 24 hour 24/7, they are always seeing what you are doing and reporting, and Chitragupta is all writing account करते हैं। So this is how your judgment is being passed, and from there यमराज is going to say चलो ये नरक में डालो, वो नरक में डालो, ये करो, वो करो, जो भी। संक्षिप्त में आपको सुनाइए। गोकुल प्रभु, is that okay? Was it? This was the question, right? Yeah, okay. Hare Krishna प्रभु जी। I think we should stop here for today. यहाँ पे हम लोग कथा को विराम दे रहे हैं। आप उनके उपस्थिति के लिए बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और आप देख रहे हैं आपके सामने में अनिल प्रभु, योगेश प्रभु, they have kept a very nice cake which has been offered to the lordships first. And किनका है? वसुधा। हाँ, कहाँ है? She's coming. उनको बुलाए ना। आजा come. Yes. So we are going to sing happy birthday in our style. Hare Krishna. Yeah, no sir. And just these two are good. तो हम लोग क्या गाते हैं? Happy birthday to you. Durga. Happy birthday to you. Happy birthday to Vasudha. Happy birthday to you. So Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Hare Krishna to Vasudha. Hare Krishna to you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
तुमको आशीर्वाद दिए वसुधा को और पूरे परिवार जो हमारे विष्णु प्रभु हैं, माता जी श्वेता माता जी, कार्तिकेय हैं एंड वसुधा. सो प्लीज गिव देम योर ब्लेसिंग्स ताकि कोई लोग अपने जीवन में आगे बढ़े, प्रगति करें एंड दे आल्सो डू लॉट्स ऑफ भक्ति. हरे कृष्णा. तो आई हैव फ्यू अनाउंसमेंट.